मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, 7 फिगर सैलरी वाली जॉब भी है इंडिया में, तो भाई कनाडा आकर के करना क्या है? जितने भी लोगों ने हमसे पिछले 1 साल में ये क्वेश्चन पूछा है कि हमें कनाडा मूव होना चाहिए कि नहीं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज इसी टॉपिक पे कुछ चर्चा। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बटन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ मूव होने की प्रोसेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं जहाँ पर में हम लोग बहुत मज़े करते हैं। सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज @Let'sTalkCanada। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है, इज़ कनाडा द राइट चॉइस फॉर यू और नॉट। हमसे पिछले इस 1 साल में जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो पहली कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो कि कनाडा आना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। एक्चुअली अगर सही बोले तो इस कैटेगरी में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो कनाडा आना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, और दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट्स जो कि बस कनाडा आना चाहते हैं। नहीं, आ जा हमारे सिर पे बैठ जा। नहीं, आए जाओ, वीडियो मत बनाने देना मैं बिल्कुल भी। 1 2 भगवान कितने सारे हैं। हो गया भाई, सब बना ले वीडियो। तो ये जो पहली कैटेगरी है सिंसियर बच्चों वाली, उनके लिए कनाडा मूव होना बहुत ही अच्छा है। यहाँ बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप मेहनत करने वालों में से हैं तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। आगे जाके आपको बहुत सी हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं। तो अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की तरफ, जिनको बस कनाडा आना है और बस डॉलर कमाना। तो डरिए नहीं, उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी कनाडा एक परफेक्ट चॉइस है। जब मम्मी की पुत्र बंद हो जाती है ना, यहाँ आकर के उनको घर का खाना देने को भी नहीं मिलता है, और खाना खुद बनाओ, फिर यूनिवर्सिटी का काम करो, फिर कोई जॉब भी करो साइड में, तो उन बच्चों की अकल बिल्कुल ठिकाने आ जाती है। जितने भी लफंटर होते हैं ना, एकदम यहाँ करके चुटकी में सीधे हो जाते हैं और अपनी लाइफ को लेकर के सिंसियर हो जाते हैं। तो इसलिए उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो बच्चे यहाँ आकर के कोई प्रोफेशनल कोर्स लाइक इंजीनियरिंग नहीं भी करते हैं, तो भी उनके पास में अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और वो यहाँ पर में अच्छा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एंड रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि यहाँ वो मिनिमम वेजेस से प्रोटेक्टेड हैं। हम मिनिमम वेजेस वाली जॉब को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बट बुरा भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी यही थोड़ी ना करना है। बाद में बहुत अच्छी जॉब्स भी करते हैं। और यहाँ पे मेन बात ये है कि सिर्फ इंजीनियर्स और जो बहुत हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उनकी ही पे अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं छोटे छोटे जिनकी बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को सब्ज़ी कटाने घर बुला लीजिए, आपको $30 से कम में कोई नहीं मिलेगा। $30 an hour is quite a lot। इतनी तो हम लोगों को सैलरी भी न्यू इमिग्रेंट्स को बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये मैडम हेयर कट करा के आई हैं, ये $75 लेके आई हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कनाडा मूव होना बहुत ही अच्छा है। तो ये तो बात थी स्टूडेंट्स की। अब हम बात करते हैं हमारे एज ग्रुप के लोगों की, जिनके पास 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में, एवरेज सैलरीज ले रहे हैं, अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं, करियर प्रोग्रेशन से खुश नहीं हैं, लेकिन कनाडा का सोच करके डरते हैं। उनको लगता है कि फिर से सारी शुरुआत कैसे होगी, मुश्किल होगा बहुत। लेकिन अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। कनाडा आप लोगों के लिए भी बिल्कुल एक परफेक्ट डिसीजन होगा। सेटलमेंट होना मुश्किल होता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं होता। जितना मुश्किल है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वर्थ भी है। हमें भी डर लगता था स्टार्टिंग में, बट 1 साल में सब परफेक्ट है। हम बहुत अच्छी जगह हैं। हम एक्चुअली तो 6 महीने में भी परफेक्ट हो गया था, बट ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आए। बट 1 साल में we feel really good about our move and we have never regretted it even a single day। तो अगर आप हमारी एज ग्रुप के हैं
3-4 साल के एक्सपीरियंस है आपको, आप कनाडा आने का सोच रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपनी रिसर्च पूरी रखनी होगी, अपने स्किल सेट पे बहुत काम करना होगा, अपने आप को मेंटली यहाँ के लिए प्रिपेयर करना होगा, और उसके बाद अगर आप ये सब मेहनत पहले से करके आते हैं तो आपको यहाँ सेटल होने में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कदर की जाती है और उसी के हिसाब से आपको पे भी किया जाता है। बट जिस हिसाब से यहाँ पे सैलरीज़ हैं उस हिसाब से खर्चे भी हैं, बट इंडिया के कंपैरेटिवली यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अच्छी जी पाते हैं और आप अपनी फैमिली को भी इंडिया में सपोर्ट कर पाते हैं फाइनेंशियली। तो अगर अब हम वर्क लाइफ के बारे में बात करें तो आपको मोस्टली यहाँ के ऑफिस में अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल जाता है। लोग बहुत ही पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल हैं, आप लोगों को काम लेते हैं आपसे, बट उतना ज़्यादा जो मेंटल प्रेशर होता है इंडिया में, जो कि जहाँ आप ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आ ही नहीं पाते हैं, ऑफिस की वो सब परेशानियाँ टेंशन आप घर लेकर के आते हैं, वैसी सिचुएशन यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर भी एक रिस्पेक्टफुल पोलाइट एनवायरनमेंट होता है, ऑफिस की टेंशन ऑफिस में एंड घर पे घर का काम। और अगर मैं एक सच्ची बात बताऊं, अगर हम इंडिया में होते तो हम ये वीडियो तो कुछ बना ही नहीं पा रहे होते। बिल्कुल, हम इतनी टेंशन में रहते थे काम की कि कुछ और करते ही नहीं थे। ये तो थॉट भी नहीं आता कि ऐसी कोई वीडियो, ऐसा कोई चैनल शुरू करें। अभी यहाँ पर मैं ऑफिस का काम रैप्ड अप, ऑफिस में घर का काम ठीक है, हम घर में यहाँ पर मैं इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट स्टिल हम लोगों को वो मेंटल प्रेशर नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ मूव होने का सोचते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वर्क लाइफ अच्छा मिलेगा, आपको सैलरीज भी इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत डिसेंट मिलेंगी, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि यहाँ यूएस जितनी अच्छी सैलरीज आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको, अगर आपका एम यहाँ आने का है एक अच्छी फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, एक अच्छी क्वालिटी लिविंग, अगर ये हैं आपके यहाँ आने के एम्स, तो बिल्कुल कनाडा आपके लिए राइट चॉइस है। बट अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना तो है, बिल्कुल भी नहीं, तो कनाडा आपके लिए राइट चॉइस नहीं है, क्योंकि जितने यहाँ की सैलरीज हैं उतने ही यहाँ के हिसाब से खर्चे भी हैं। बट हाँ, इट इज़ ट्रू जो आपको रंजीत ने भी बोला, आप अपनी फैमिली के लिए थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि यहाँ आपकी लाइफ में आपको घर के बहुत सारे कामकाज संभालने पड़ते हैं। आप ऑक्यूपाइड इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आपको दोनों जो पहलू हैं वो पता होने चाहिए हैं, फ़ायदे भी हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। बट अगर आप उतनी मेहनत करने को तैयार हैं तो इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इन शॉर्ट, अगर आप अभी 30 की एज में हैं, अराउंड 30, और अभी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप एक एवरेज सैलरी के साथ जी रहे हैं, तो आपके लिए कनाडा एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट की हैबिट नहीं पड़ी है और आप यहाँ पर में वो हार्ड वर्क कर पाएंगे जो यहाँ की लाइफ मांगती है। तो अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको 10-12 साल का, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, अपनी जॉब्स में जो बहुत ही हाई रैंक की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सैलरीज मिलती हैं जिनको, जिनकी लाइफ सेट है, घर है, गाड़ी है, फैमिली में सब खुश हैं, तो उनके लिए कनाडा मूव होना माइट नॉट बी द राइट चॉइस। इसके लिए हम आपके साथ रीजंस भी शेयर करेंगे। तो ये सिर्फ हमारा एक ओपिनियन है। बहुत सारे लोग यहाँ 35-40 की एज में मूव होते हैं और यहाँ मूव होने के बाद वो काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ में, बट फिर भी आप पहली 2 कैटेगरी से अलग हैं। इसका पहला रीज़न ये है कि आपको कंफर्ट की हैबिट है। आपको बहुत साल हो चुके हैं जिसमें आप इजीली मेड अफोर्ड कर पा रहे हैं, कोई फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो कि आपका पूरे घर का ध्यान रखते हैं, आपके लिए खाना पका देते हैं, आपको बिल्कुल घर के काम को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है। तो अगर आप भी उस कंफर्ट की हैबिट में हैं तो आपको यहाँ का ट्रांजिशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए तो आपको अपनी सैलरी पूरी की पूरी उठा के देनी पड़ेगी, ये तो एटलीस्ट उससे आधी तो देनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप वो कंफर्ट की हैबिट चलें, आपके लिए यहाँ का ट्रांजिशन मुश्किल होगा। अभी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप कर नहीं सकते हैं वो ट्रांजिशन। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, मूव होते हैं और अडाप्ट करते भी हैं ये चेंज अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको पता है कि भाई मेरी इंडिया की लाइफ तो सुपर कंफर्टेबल है, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, मेरे को जितनी लग्जरी रिक्वायर्ड है वो है मेरे पास में,
अगर आपको ये बात अंदर से मालूम है तो आपके लिए ट्रांजिशन डिफ़िकल्ट रहेगा। तो एक और रीज़न ये भी है, जब आप 35-40 की एज में यहाँ मूव होते हैं और आपको यहाँ सेटल होने में दिक्कत आती है, आप इंडिया में बहुत ही हाई लेवल की जॉब्स कर रहे हैं, आपके सब कंफर्ट्स हैं आपके पास, आपकी सैलरी सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ आके आपको बहुत जूनियर लेवल, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी छोटी मोटी रेस्टोरेंट में जॉब वो भी करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों को करने में कंफर्टेबल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं हम ज़रूरी कह रहे हैं कि आपको वो जॉब्स करनी ही पड़ेंगी, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो के लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप अपनी फील्ड से भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको इंडिया जैसी पोजीशन यहाँ पर में मिले। अगर आप पे यूएस का एक्सपीरियंस है देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अगर आप पे यूएस का, कनाडा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले सिर्फ इंडियन एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत 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 ही लकी होंगे अगर आपको इंडिया जैसी पोजीशन यहाँ पर में मिल पाए। तो ये थी हमारी बहुत ही ब्रॉड 3 कैटेगरीज, जिसमें हमने खुद से आप लोगों को डिवाइड कर दिया है। लेकिन अगर आप इन 3 कैटेगरीज में नहीं भी हैं और आप कनाडा आने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सिर्फ इतना अपने ध्यान में रखिए कि आपका यहाँ मूव होने का रीज़न आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या वो रीज़न बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है? क्या वो रीज़न बेटर सैलरीज देन इंडिया है? क्या वो रीज़न बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है? अगर ये सब आपके रीजंस हैं, देन डेफिनेटली कनाडा इज गोइंग टू बी द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। यू वोंट एवर लुक बैक। लेकिन मेहनत ज़रूर लगेगी, और मेहनत बहुत 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 सारी लगेगी। यू मस्ट कीप इन माइंड कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, और यहाँ आके स्टार्टिंग में आपका सोशल सर्कल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। आपको फैमिली टाइम तो मिलता है, बट वो सारा घर के काम करने में निकल जाता है। एक दूसरे को खूब ताने मारते हैं हम सारा टाइम। रंजीत बर्तन धोता रहता है, मैं जब खाना बना रही होती हूँ तो छोटे छोटे नोक झोंक झगड़े वो भी होते हैं, बट हाँ एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा मिलता है, बट कामों में निकल जाता है। तो आपको इंडिया जैसा वीकेंड नहीं मिलेगा जहाँ पे दीदी आएंगी, आपको खाना बना देंगी, सफाई कर जाएंगी, आप बस बैठ के आराम से खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। कोई ड्राइवर भैया हैं जो जाके सामान ले आएंगे। यहाँ आपको आके मेहनत करनी पड़ेगी और लगे तो रहना पड़ेगा हमेशा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको डरा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी डराने की। हम लोग हैं ही ऐसे। हम लोग अपने आप को वर्स्ट केस सिनारियोज के लिए प्रिपेयर करके आए थे, अपने आप को बहुत मेंटली समझा करके आए थे कि कैसी भी जॉब करनी पड़ सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए हम अपने डिसीजन से बहुत खुश भी हैं। हम सोच के आए थे कि कैसी भी जॉब करनी पड़ सकती है यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आकर के, नहीं मिलेगी अपनी फील्ड की जॉब, शायद 6 महीने ना मिले, शायद 1 साल ना मिले। लेकिन आपको मालूम है हुआ क्या? मैंने 2 महीने में अपनी ही फील्ड की जॉब स्टार्ट की, जो कि कोई बहुत ज़्यादा लोअर लेवल की जॉब भी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जॉब है जो कि मैं इंडिया में ऑलरेडी कर रही। कोई नुकसान हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा मैं वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर्ड थी, और जब मुझे जल्दी मेरी फील्ड की जॉब मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोगों को ऐसा लगा कि बस बहुत ही अच्छा हो गया हमारे साथ कुछ। ऑन दी अदर हैंड, बहुत से लोगों को हम ऐसों को जानते हैं जो मेंटली प्रिपेयर नहीं आए थे यहाँ के टफ टाइम्स के लिए, इनिशियल स्ट्रगल्स के लिए, और वो इंडिया वापस भी गए हैं। इसीलिए प्लीज़ अपनी रिसर्च को बहुत पक्का करके आइए, अपने आप को बहुत पक्का करके आइए, और फिर आपको यहाँ की लाइफ में सेटल होने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और हमने भी बहुत सारे लोगों से यही सुना था यहाँ आने से पहले कि अपनी फील्ड में जॉब करना तो तुम भूल ही जाओ। बिल्कुल। एक बार तो हमारी इमिग्रेशन प्रोसेस के टाइम पर में हमारी किसी से बात हुई जिसने हमें इतना डरा दिया था, बोला कि मैंने तो देखा नहीं है किसी को 1 साल से कि कोई अपनी फील्ड में जॉब भी कर रहा है यहाँ पर में। डॉक्टर्स भी रेस्टोरेंट में लगे हैं, आर्किटेक्ट्स भी रेस्टोरेंट में लगे हैं। तो मैं बहुत डर गई। मैंने रंजीत को बोला, रंजीत हम लोग सही डिसीजन ले भी रहे हैं कि नहीं? तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ सारी स्ट्रैटेजीज, अपनी सारी रिसर्च आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी बोले कि वहाँ जा कर के आपको अपनी फील्ड की जॉब मिलेगी नहीं, तो चुपचाप से हमारी इस वीडियो का लिंक पकड़ा देना, क्योंकि मुझे मिली है 2 मंथ्स में फर्स्ट जॉब अपनी ही फील्ड में अच्छे लेवल पर, और रंजीत को मिली है उसकी फर्स्ट जॉब 4 मंथ्स में। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू गेट जॉब इन योर ओन फील्ड, एंड वी विल शेयर द राइट स्ट्रैटेजीज विद यू गाइज। तो अब इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपका कनाडा मूव होना चाहने का रीज़न सिर्फ ये था कि आपको कनाडा फोटोज़ और वीडियोज़ में बहुत सुंदर लगता है, तो यहाँ आए, बिल्कुल आए, जी सदके यहाँ आए, लेकिन घूमने के लिए आए। पहले यहाँ आए, रिसर्च करें। आई एम वेरी श्योर अगर आपको सिर्फ यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ देख के आने का मन करता था
तो आप यहाँ आना अफोर्ड भी कर सकते होंगे। विजिटर वीज़ा लगवाइए, यहाँ आइए, घूमिए, यहाँ की लाइफ को समझिए और फिर ही अपनी इंडिया की लाइफ को अपरूट करने का सोचिए, क्योंकि वो डिसीजन एक्चुअली काफ़ी बड़ा डिसीजन है। सो टू सम अप आवर टुडेज वीडियो गाइस, कनाडा इज़ द राइट चॉइस फॉर ईच एंड एवरीवन। किसी के लिए भी यहाँ मूव होना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, एंड यू शुड नो द रियलिटी गाइज, you should know the reality. Bye bye, take care, see you in our next video, and please don't forget to like, share and subscribe our channel.